नमस्कार। जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो शादी के कुछ समय के बाद घर में सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपसी क्लेश शुरू हो जाता है। उसका क्या कारण है और उसको कैसे ठीक करें, यह मैं आपको बतलाता हूँ। क्योंकि जन्म कुंडली का चौथा घर ये लड़के की माँ यानी कि लड़की की सास का घर है, और जो सातवां घर है वो उसके पति का घर है और उसकी पत्नी का घर है। तो होता यह है कि सातवां घर जमीन है और चौथा घर पानी, जल। अगर जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़मीन में दिया जाए तो फसल अच्छी हो जाती है, और अच्छी फसल होने से बनती है, परिवार एक फसल के रूप में तैयार होता है और उसमें अच्छे संस्कार पैदा हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सास गलत हो और ज़रूरी नहीं है कि बहू गलत हो, दोनों में कोई भी हो सकता है। यदि चौथे घर से अधिक मात्रा में पानी दिया जाए, यानी कि चौथे घर से जो सास है बहू की ज़िंदगी में बहुत अधिक मात्रा में इंटरफेयर करने लग जाएगी, तो निश्चित है कि उनके जो आपसी संबंध है उनमें खटास आ जाएगी। इसी प्रकार यदि सातवें घर में बहू सास के साथ गलत व्यवहार करेगी तो उनके जीवन में भी खटास आ जाएगी। जो कि चंद्र और शुक्र यानी कि सातवें घर का मालिक शुक्र है और चौथे घर का मालिक चंद्रमा है। तो इन दोनों की लड़ाई जब होती है, इन दोनों का जब मेल होता है तो केतु पैदा हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र के मेल से केतु पैदा होता है और केतु अपनी हरकतें यहाँ पर शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। अब करना क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा तीसरा ग्रह बिठा दिया जाए जो कि दोनों को समझा बुझाकर शांत कर दे। उसके लिए क्या है कि पहले तो होता था कि पहले जब शादियां होती थी तो लोग चांदी ज़्यादा देते थे, सोना कम देते थे और चांदी ज़्यादा देते, जिससे कि चांदी घर में आने से चांदी ठंडी होती है, घर में सुख शांति और एक ऐसा वातावरण होता था कि जिससे कि घर में जो है एक दूसरे से प्रेम उत्पन्न होता था। क्योंकि चांदी जब लड़की के परिवार से आपके घर में आती है तो घर में सुख शांति आती है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो है लड़कियां सोना ज़्यादा ला रही हैं, सोना गर्म है। दूसरी बात, लड़की के मन में एक विशेष धारणा होती कि मैं तो इतना सोना लेकर आई हूँ, मैं क्यों काम करूँगी, मैं इनसे क्यों दबूँगी। तो इन परिस्थितियों में क्या है कि उसके मन में एक ऐसी कुंठा पैदा हो जाती है जो अपने आप को बड़ा मानती है और लड़के के परिवार को छोटा समझने लग जाती है, और वही जो है एक लड़ाई झगड़ा, एक द्वेष का कारण बन जाता है और सास की इज्जत ससुर की इज्जत नहीं करती है। यदि इसको ठीक करना है तो सर्वप्रथम लड़की को चांदी धारण करनी चाहिए और ससुराल से भी अधिकतर सोने की अपेक्षा चांदी ज़्यादा लेकर आना चाहिए। सोना ज़्यादा ना लाएं। दूसरा, हमेशा अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए और शादी के बाद चूड़ा अवश्य पहनना चाहिए। ये दोनों क्रम करने से पति के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे और परिवार वालों के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। क्योंकि जहां हमने मंगल की स्थापना अगर माथे पे कर दी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब हम मंगल को लेके आए तो मंगल दोनों को शांत कर देगा।
उससे क्या है, घर में लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें शांत हो जाएंगे। एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूँ कि एक चांदी की डिब्बी लीजिए और उसमें शहद भर दीजिए, और शहद भरने के बाद उसको एलपी से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद उसको अपने पूजा स्थान में रखकर थोड़ा पूजन कर लीजिए। पांच प्रकार से आप पूजन उसका कर सकते हैं। और एक डिब्बी सास को दे दीजिए और एक डिब्बी बहू को दे दीजिए। दोनों एक एक डिब्बी अपने पास हमेशा रखें। जब इन दोनों के बीच में मंगल की स्थापना हो जाएगी तो ये दोनों ही आपस में प्रेम करेंगी और शांत रहेंगी, और घर में परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप इस उपाय को करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।